Hello everyone, a very warm good morning to all, and let's get started today's newspaper. And it is Thursday 5th of November. तो let's see what is the news of today's. तो देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या है। तो जो आजकल चर्चा में सबसे ज़्यादा है कि कल से जब से वोटिंग चल रही है, कहाँ की यूएस की, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन हो गया है, वोटिंग चल रही है। तो वही जो हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज़ है, बाइडन अहेड बट नो क्लियर विनर एट। कहना मीन्स इनका क्या है कि जो भाई वोट इनके ज़्यादा हैं, किसके, बाइडन के। बाइडन का कितना परसेंट मिला है, 50.2। एंड जो ट्रम्प हैं, जो इनकम्बेंट हैं, जो वर्तमान में हैं, उनकी कितनी है परसेंटेज है, 48.1। मतलब कि बाइडन आगे हैं, जो बाइडन आगे हैं किस में, वोटिंग में। तो अभी वहाँ पर कोई क्लियर नहीं हुआ है कि कौन बना है, लेकिन चांसेस हैं कि जैसा रिपोर्ट देखने को मिल रहा है कि अभी तक वर्तमान में जो अभी करंट मॉर्निंग का जो स्टेटस है वो 238 सीट्स किसकी हैं, जो बाइडन की हैं। बाकी की जो बच रही हैं, मतलब जो कुछ अभी तो क्लियर नहीं हुई हैं, बाकी 214 पर इनके मिस्टर ट्रम्प के हैं, अब तक जीत चुके हैं। तो अभी तक वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया कि कौन है बनेगा अभी तक, है ना। कि और ट्रम्प ने साथ में ये भी बोला है कि वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, दैट इज़ कि अर्नब गोस्वामी, ये द रिपब्लिकन टीवी जो है उसके कौन है, एडिटर इन चीफ हैं, ठीक है। तो उनको अर्नब गोस्वामी हेल्ड इन 2018 सुसाइड केस, इनको 2018 के सुसाइड केस में अरेस्ट किया गया है और सेंट टू जुडिशियल कस्टडी टिल नवंबर 18, और 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है इनको, है ना। तो ये थी मेन हमारी न्यूज़। जरा जो कॉलम्स में रहती है उसको ज़रा देख लें क्या है। तो जो कॉलम्स में हमारी न्यूज़ है वो ये है कि केरला कैबिनेट है उसने रिवोक्स का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल करना, है ना, कंसेंट फॉर सीबीआई। तो जो सीबीआई के लिए कंसेंट थी, सहमति थी, जो टेकअप काम करना, टेकअप का मतलब क्या होता है, काम करना, टेकअप प्रोब इन स्टेट, मतलब कि स्टेट में जांच करने के लिए जो सहमति बनी थी उसके ऊपर क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया है किसने, केरला ने, है ना। तो ये है कॉलम की पहली न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो गया, पैसे से रिलेटेड का लेन देन होता है, तो उसके केसेस देखती है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टीम इंस्पेक्ट्स, उसने जांच की किसको, बिनीश कोरियारिस हाउस घर जो है उसकी तलाशी ली गई, उसकी जांच की गई, इंस्पेक्ट किया गया उसको, है ना। अगली हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम चाइना। तो चाइना रिफ्रेन्स, चाइना रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को बचाना, है ना, कोई काम करने से। तो चाइना रिफ्रेन्स फ्रॉम अपोजिंग पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान मूव। चाइना अपने आप को बचा रहा है, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि यह, और क्या है कि चाइना रिफ्रेन्स फ्रॉम अपोजिंग पाकिस्तान। तो चाइना बच रहा है, यानी कि चाइना कर क्या रहा है, चाइना जो पाकिस्तान ने मूव लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में उसको क्या अपना प्रोविंस बनाने के लिए वो नियम कानून लाना चाहता है। तो उस पर उसने कोई अभी तक क्या उसको उसने अपोज नहीं किया है ना। और आज है हमारा क्या है, मुंबई इंडियंस का शुरू होगा क्या अगेंस्ट रीसी क्वालिफायर इन फर्स्ट क्वालिफायर में आज पहली बार तो दो कौन, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स भिड़ेंगे, है ना। तो ये थी न्यूज़, और भी थोड़ा सा अंदर है, एक दो हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारी न्यूज़ है कि इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट टू सेटअप कोर्ट्स टू ट्राई लॉ मेकर्स। कहना क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट कि इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि ये जनहित में है। इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जनहित में है, टू सेटअप कोर्ट्स है उनको, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उनको सेट किया जाए, टू ट्राई लॉ मेकर्स। जो लॉ मेकर्स किसको बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, है ना, उनको वहाँ पर देखा जाएगा, उनके केसेस वहाँ पर देखे जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला हुआ है ना। एक न्यूज़ हमारी एक और है, व्हाट इज़ दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि स्थापना की है
आधारशिला रखी है, ले डाउन की है किसकी, गाइडलाइंस की, जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर मैट्रिमोनियल केसेस, मैट्री जो विवाह संबंधी केसेस हैं उनमें, है ना। और ये भी बोला है कि डेजर्टेड वाइफ्स जो जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनसे डिवोर्स ले लिया जाता है, वो पत्नियां और चिल्ड्रन एंटाइटल्ड टू एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी उसको बोलते हैं अगर मान लो कोई व्यक्ति इंडिया में पर्सन है, मैन है, वो डिवोर्स चाहता है अपनी वाइफ से, तो उसको एलिमनी यानी कि मेंटेनेंस टाइप में देना पड़ेगा पैसा, उसी को एलिमनी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बना दिया है कि डिजर्टेड वाइफ्स और बच्चे जो होंगे उनको एंटाइटल्ड एलिमनी मिलेगी, मतलब उनको पैसा मेंटेनेंस दिया जाएगा, पैसा का खर्च दिया जाएगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन भी एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में कर दिया उसी दिन से उनको जोड़ा जाएगा, उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, कि एलिमनी मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब से कि अमरिंदर हैं, ये कौन है? ये जो पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने बोला कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्न किया है और फार्मर्स आयर का मतलब क्रोध है, उनके गुस्से को रिलेटेड जो फार्मर का गुस्सा है उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सेंटर को क्या किया, वार्न किया है, चेतावनी दी है ना। तो अब चलिए देखते हैं कि न्यूज़ तो हो गई हमारी। नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट, जो हमारा आज का एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल तो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ कर रहे हैं। जो हमने अभी देखा था कि चाइना का जो मूव है किससे रिलेटेड, कि गिलगिट बल्तिस्तान के रिलेटेड है, उसमें उसने क्या बोला है, पीओके का हमारा जो मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका स्टेटस क्या है, जो कश्मीर का हिस्सा है। तो देखते हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो जो आपको हेडलाइन दिख रही है व्हाट इज़ दैट, वो ये है कि चाइना वहीं पर है, कहाँ पर, रिमेन्स क्वाइट चुप है ऑन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का है, ऑन पाक्स गिलगिट बल्तिस्तान मूव, जो गिलगिट बल्तिस्तान पर जो मूव्स ने कदम उठाए हैं उसके ऊपर चुप है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये मुद्दा क्या है ना। देखो क्या है कि रिस्पॉन्स इज इन कॉन्ट्रास्ट, तो जो रिस्पॉन्स है प्रत्युत्तर है, इज इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध में है, उल्टा में है ना, टू इट्स अपोजिशन ऑन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, 370 हट गया तो उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है, तो उसके ऊपर उसका मूव जो है, उसका जो प्रत्युत्तर है वो कॉन्ट्रास्ट में, अगेंस्ट में है। वो भी नहीं चाहता, मतलब वो नहीं चाहता था कि 370 हटे, है ना। तो बेसिकली इसमें जान लेते कि है क्या ये। तो चाइना रिमेन्स क्वाइट ऑन पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान मूव, तो चाइना क्या है, चुप है, जो किसके ऊपर शांत है, गिलगित बल्तिस्तान मूव। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप के में ये गिलगित बल्तिस्तान मूव है क्या बेसिकली, है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है कि वेट ओके, हाँ ये हमारा है ना। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, जो ये पूरा हमारा पोर्शन है कश्मीर वाला दिखा रहे हैं। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है ना। एक्चुअली में है क्या, ये पूरा का पूरा ही यहाँ से लगाकर 1947 के पहले पूरा का पूरा मिला के जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। लेकिन जब 1947 में लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने क्या कि आगे मूव किया और बीच में पंडित जी ने सेनाएं भी रोक दी, तो वहीं पर जाके वहीं पर रुक गया। जब मामला यूएन पहुंचा था तो उसी टाइम पर रुक गया सारा सिस्टम। तो यहाँ तक क्या है कि ये हमारा जो आपको अलग दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन ये इंडिया के पास है ना, ये इंडिया के पास है। अगर इन जनरल देखें तो ये पूरा का पूरा इंडिया के पास होना चाहिए था, मतलब लीगली देखें तो इंडिया के पास होना चाहिए था, लेकिन था इंडिया का ही हिस्सा। लेकिन कुछ समय पहले क्या हुआ कि ये जो है ये चीन ने हथिया लिया। जब पंडित जी के मतलब ये चीन ने, अक्साई चीन है वो इंडिया का हिस्सा था कश्मीर में, किसने ले लिया, चाइना ने बहुत लगभग 65 में लगभग उसी के दशक में ले लिया था इंडिया से, है ना, छीन लिया था। अगला है ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है आज़ाद कश्मीर नाम दिया है इन्होंने, किसने, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के नाम से दिया है। बाकी का जो मरून वाला तो आज़ाद कश्मीर हो गया, लेकिन जो रेड वाला ये है ना, रेड, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं गिलगिट बल्तिस्तान।
है ना। अब ये होता क्या है, प्रोविंस, इसको प्रोविंस घोषित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, प्रोविंस, है ना। तो प्रोविंस का बेसिकली मतलब ये है कि इंडिया में जैसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस बनाए गए, है ना। तो ऑलमोस्ट 7 हैं। तो उसी में क्या कर रहे हैं कि इसको जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या करना चाह रहा है कि अभी पाकिस्तान रुका हुआ है, इसको घोषित नहीं करना चाहता है। क्यों, अगर इसको घोषित कर देगा कि वो प्रोविंस अपना घोषित कर देगा, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो चाइना है वो ये मान ले रहा है कि जो इंडिया के पास है, जो कश्मीर है, वो उस पर वो कब्जा नहीं करेगा। लेकिन वो ये मानना नहीं चाह रहा है। तो इसकी वजह हमको अभी मिलेगी कि क्यों नहीं मानना चाह रहा है। तो चलिए डेप्थ में चलते हैं, डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है ना। तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इंडिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन मूव लास्ट ईयर। कहना क्या चाह रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इंडिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन मूव लास्ट ईयर, है ना। कि जो इंडिया का मजबूत कदम था कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को लेकर के, रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, कि उसने 370 हटाया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, इन कॉन्ट्रास्ट था, उसके अगेंस्ट में चाइना ऑन वेंसडे, चाइना वेंसडे को किसने क्या बोला, रिफ्रेंड, वो बच्चा अपने आप को बचाया फ्रॉम वॉइसिंग, आवाज़ देने से, इट्स अपोजिशन ऑन पाकिस्तान अनाउंसमेंट मूव टू अकॉर्ड का मतलब प्रदान करना, है ना, प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस, मतलब प्रावधानिक, मतलब कि एकदम क्लियर नहीं, लेकिन वर्तमान में उसको ये बोला जा रहा है कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस किसको दे दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को दे दिया जाए इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान है, उसके ऊपर उसको घोषित करना, क्या प्रोविजनल प्रोविंशियल घोषित करना, उसको जो स्टेटस ये देना, वहाँ पर प्रोविंशियल बताना, मतलब प्रोविंसेस का नाम देना, मतलब राज्य का दर्जा दे देना। तो अभी तक क्या है, पाकिस्तान ने इसको जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसको प्रोविंस घोषित नहीं किया है। क्यों, अगर प्रोविंस घोषित कर देगा तो सीधा मतलब हो जाएगा कि उस कमज़ोर पड़ जाएगा हमारा जो बाकी वाला जो कश्मीर हम लोगों के पास है, उसके ऊपर वो कब्जा जमाना चाहता है, उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर पाएगा। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर जो ये चाइना का पहले से ही हाईवे बना चुका है, चाइना और पाकिस्तान को ऐड करने के लिए 70s में हाईवे बना था। तो उसी को क्लियर करने के लिए क्या करना चाह रहा है कि बोल रहा है कि अपना वहाँ पर अधिकार दिखाओ, वहाँ पर अपना अच्छा, पाकिस्तान ने जो गिलगित बल्तिस्तान है, केवल नाम मात्र में इसको ऑटोनोमस प्रोविंस के नाम से जाना है, ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित किया है, मतलब स्वायत्त, वहाँ के लोग खुद ही शासन करें, लेकिन ये नाम मात्र का है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करती है, राज करती है। तो वही कहना चाह रहे कि जो मूव रहा है किसका, चाइना का, किससे रिलेटेड चाइना का मूव, कि वो क्या करे कि वो अपने आप को बचाया है, उसने अपोज नहीं किया है। जो अभी ने पाकिस्तान ने कदम लिया है किसको, जो गिलगित बल्तिस्तान के, उसके ऊपर उसको एक प्रोविंस घोषित करने में प्रोविजनल का मतलब प्रावधानिक, कुछ सब एकदम स्थायी नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर जो अपना अधिकार दिखा रहा है, वहाँ पर अपना एक व्यवस्थित रूप में उसको राज्य का दर्जा देने के लिए वो उसने क्या किया है कि सारी वहाँ की जो अगेंस्ट पार्टी हैं, जो अपोजिशन में पार्टीज हैं, सबको उसने बुलाया था। और अच्छा, सारी की जो पार्टीज़ हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में बुलाई गई थी। इन जनरल क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनको कहाँ बुलाया जाता है, पार्लियामेंट में, लेकिन वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया। तो वहाँ के जो मिस्टर बाजवा हैं, जो पाकिस्तान के जो हेड हैं, उन्होंने बोला कि इस पर अगेंस्ट वाले जो अपोजिशन में, वो भी इस पर सहमति दें और इसको प्रोविंस का दर्जा दिया जाए, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन इशू यही है कि वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनाज प्रेशर दे आर डूइंग, है ना। तो ये इनके लिए देखा जाए तो ये इनको वीक करेगा, इस वजह से ये नहीं करना चाहते। आगे देखते हैं कि इन अ मोर म्यूटेड रिस्पॉन्स, मतलब एकदम चुप रहकर, चुप्पी साध करके, द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा, इट हैड नोटेड, और
उन्होंने खुद वाला स्टेटमेंट बोला कि नोटेड रेलेवेंट रिपोर्ट्स, उन्होंने जो संदर्भ से रिलेटेड न्यूज़ है, रेलेवेंट जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो ज़रूरी है, उसको उन्होंने नोट कर लिया है। एंड दैट चाइनाज़ पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इज़ कंसिस्टेंट एंड क्लियर। इन्होंने बोला कि चाइना की जो स्थिति है वो कश्मीर को लेकर के वो कंसिस्टेंस है और क्लियर, एकदम साफ साफ है ना, जो पहले थी वो भी अभी भी यही कहना चाह रहे हैं ना। आगे देखते हैं अगला जो हमारा है, व्हाट इज़ दैट, इट इज़, आप देखो क्या, इट इज़ एन इशू लेफ्ट ओवर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इट इज़ एन इशू, एक ऐसा मुद्दा लेफ्ट ओवर, छोड़ दिया गया है फ्रॉम द हिस्ट्री, इतिहास से जब से रहा है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीधा सीधा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि चुप रह कर के कुछ बोला ही नहीं ना। तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने क्या कहा कि ये, उन्होंने ये बोला है कि जो ये मैटर है ये इंडिया और पाकिस्तान का खुद का मैटर है, खुद से सॉल्व करें। और ये अभी से नहीं, इतिहास गवाह है कि इतिहास में पहले से ही चला आ रहा है ना। तो इन्होंने ये बोला इट शुड बी रिजॉल्व, इसको सॉल्व करना चाहिए कैसे, पीसफुली, शांतिपूर्वक एंड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द चार्टर। जो इससे रिलेटेड नियम है कहाँ पर, है ना, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द चार्टर जो नियम है उसके हिसाब से इसको पीसफुली सॉल्व करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला, रेलेवेंट यूएन सिक्योरिटी, हाँ, काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ये यूएन का मैटर कभी रहा है, जो कश्मीर है, वही उन्होंने बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उससे रिलेटेड जो चार्टर है, उसी एग्रीमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलटाया जाए। स्पोक्स पर्सन वैंग वेबिन स्टडी, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। नो स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं हुआ है। हिज कॉमेंट्स केम, जो इनके कॉमेंट हैं, जो स्टेटमेंट है वो his comments came in response to the question from the Indian media at regular press conference briefing। रोज़ का रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी जाती है, सूचना दी जाती है, ब्रीफ किया जाता है कि क्या क्या हुआ। उसी में जब इंडियन एक मीडिया ने पूछा तब इन्होंने ऐसा जवाब दिया, है ना। अनलाइक इट्स स्टेटमेंट इन इंडिया इन 2019, है ना। अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं, लाइक होता तो मतलब जैसा कि पिछली बार, तो अनलाइक इट्स स्टेटमेंट इन इंडिया इन 2019, 2019 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उससे अलग, उसके जैसा नहीं, मतलब उससे अलग क्या बोला है, चाइना डिड नॉट इशू स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान मूव टू चेंज। मतलब चाइना ने कोई स्टेटमेंट कथन कोई इशू नहीं किया है, लेकिन 2019 में इशू किया था, इसका मतलब, है ना। हाँ, यही है जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि चेंज द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। मतलब कि जब ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला स्टेटस चेंज हुआ था तो इसने स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन जो चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान कर रहा है इस वजह से, है ना। तो इसने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अ डिस्प्यूटेड रीजन वेयर चाइना इज ऑल्सो कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स, कैरी आउट का मतलब अपना काम करा रहा है क्या, अंडर इट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC इसका क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है कि वहाँ पर अपनी जगह बना रहा है, वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। वहाँ पर 1970s में ही जो रोड बन गई थी उसी को और मजबूत करना चाह रहे हैं। वो डरा हुआ, मतलब एक तरह से वो अपना प्लान सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि अगर इंडिया ने ले लिया तो उसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट धरा का धरा रह जाएगा, है ना। और विच इंडिया हैज़ अपोज, मतलब CPEC को इंडिया ने अपोज किया, विरोध हमेशा से उसका किया है ना, कि वहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं, वो इंडिया का हिस्सा है, वो हमेशा से। अगस्त 2019 में फॉलोइंग डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, डायल्यूशन का मतलब कमज़ोर कर देना है, हटा देना एक तरह से 370 का, है ना। रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिमूवल का मतलब ख़त्म कर देना, हटा देना। स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू एंड कश्मीर को 35A और 370 के तहत, है ना। तो उसके में चाइना ने कहा इट वॉज सीरियसली कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर, है ना, कि वो सच में जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में सीरियस से उसको लेकर चिंतित है ना, ऐसा बोला था। चाइनाज़ पोजीशन ऑन कश्मीर इशू इज़ क्लियर एंड कंसिस्टेंट। यही पहले भी बोला, अभी भी बोला, चाइना की जो स्थिति है वो कश्मीर से रिलेटेड वो एकदम कंसिस्टेंट और क्लियर है, जो बार बार वही बोल रहा है वही है ना। द स्टेटमेंट सेट देन,
तब बोला गया था। चाइनाज पोजीशन ऑन कश्मीर इशू इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट, द स्टेटमेंट सेट देन, तब बोला गया। ये स्टेटमेंट 2019 में दिया गया था, उन्होंने बोला था, है ना। आगे इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल, अब देखो क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल कंसेंसस दैट कश्मीर इशू इज़ लेफ्ट फ्रॉम द पास्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कि पास से मतलब इतिहास में ही है कि जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो दोनों लोग सुलटाएं इसी को, है ना, खुद से उसको हल करें। एंड द रेलेवेंट साइड नीड्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्ट प्रूडेंटली। मतलब कि उन्होंने क्या बोला, द रेलेवेंट साइड्स नीड, मतलब कि जो जिनको बोलना चाहिए वो क्या करें, साइड्स हैं, वो नीड टू एक्सरसाइज, वो ज़रूरत है उनको काम करने की, रिस्ट्रेंट विरोध करें, नियंत्रण करें, एक्ट प्रूडेंटली कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड एक्ट प्रूडेंटली, बुद्धिमत्तापूर्वक अपना एक्ट रिएक्शन दें, है ना। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग, दे शुड रिफ्रेन, उनको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए, आगे बता रहे हैं, इन्होंने बोला आगे बचना चाहिए, है ना, एक्शन दैट विल यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को एंड एस्केलेट टेंशन। मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे टेंशन से हमको बचना चाहिए, ऐसे कदम से बचना है, दैट विल यूनिलैटरली, मतलब एक यूनिलैटरली का मतलब एक पक्ष रूप से, एक तरफा जो चेंज करेगा स्टेटस को मतलब वर्तमान स्थिति को, है ना। और एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है, एस्केलेटर होता है ना, इसके जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो एस्केलेटर होता है ना। एक तो होता है लिफ्ट होता है, और दूसरा जब वो सीढ़ी चलती रहती है तो उसको क्या एस्केलेटर बोलते हैं। तो एस्केलेट टेंशन उसी से बना, एस्केलेट टेंशन मतलब उन्होंने बोला कि वहाँ पर टेंशन कोई ना बढ़े, इसके लिए कदम लिए जाए। वी कॉल ऑन बोथ, कॉल ऑन का मतलब बुलाना, बोथ चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान टू पीसफुली रिजॉल्व द रेलेवेंट डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग्स एंड कंसल्टेशन। उन्होंने क्या बोला कि मैं दोनों को ये मानता हूँ, बुलाता हूँ कि चाइना और इंडिया दोनों क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल चीज़ों से इसको समझा लें, जो डिस्प्यूट है, मुद्दा है, झगड़ा है, उसको सॉल्व कर लें, शांतिपूर्वक कर लें, है ना, ऐसा उसने बोला। डायलॉग एंड कंसल्टेशन मतलब सलाह से सॉल्व करें, एंड सेफगार्ड पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन, और क्षेत्र में क्या करें, सुरक्षा और शांति लेकर आए, है ना, ऐसा उसने बोला। अपोज टू मूव, है ना, देखते हैं क्या है इसका मीन्स निकल के आएगा। चाइना हैड ऑल्सो अपोज द डिसीजन टू कन्वर्ट लद्दाख इनटू यूनियन टेरिटरी। अपोज्ड टू मूव मतलब क्या, उसने चाइना ने अपोज किया था, विरोध किया था कि जो मीन्स इंडिया ने क्या किया है, जम्मू और कश्मीर को दो भाग में बांट दिया, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इस वजह से उसने क्या किया कि उसका इसने विरोध किया था, उसने अपोज किया था, है ना। कहाँ, वाइल दिल्ली हैड कन्वेड टू बीजिंग दैट द मूव नीदर चेंज्ड एक्सटर्नल बाउंड्रीज नॉर टेरिटोरियल क्लेम्स, है ना, कि इंडिया ने एकदम क्लियर बोल दिया था कि बीजिंग को बताते हुए कि दैट उसका जो मूव है ना तो चेंज करेगा एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ना ही टेरिटोरियल क्लेम्स, मतलब वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जैसा है पहले वैसे की तरह रहेगा, है ना। एंड रेफरिंग टू अक्साई चीन, अक्साई चीन मतलब वही जो इंडिया का हिस्सा जो चाइना के अंडर में है। सेड इट वाज, है ना, तो उसने बोला कि जैसा उसने पहले बोला था वैसा अभी भी बोलेगा इंडिया, है ना। उन्होंने बोला कि रेफरिंग टू अक्साई चीन को रेफर करते हुए सेड इंडिया ने क्या बोला, इट वाज ऑलवेज अपोज टू इंडियाज इंक्लूजन ऑफ द चाइनीज टेरिटरी इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री इनटू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन का मतलब, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन का मतलब था क्षेत्राधिकार। उसने क्या बोला है कि इंडिया ने हमेशा से क्या किया है, रेफरिंग टू अक्साई चीन, it said it was always opposed to India's inclusion of the Chinese territory in the western sector, मतलब it was always opposed, और इसका हमेशा से विरोध हुआ है to India's inclusion of the Chinese territory in the western sector of Indian boundary and its administrative jurisdiction। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि वाइल, मैं एक बार फिर से इसको, वाइल दिल्ली हैड कन्वेड टू बीजिंग दैट द मूव नीदर चेंज द एक्सटर्नल बाउंड्रीज एंड नॉर द क्या नाम है, जो टेरिटोरियल क्लेम्स
चाइना रेफरिंग टू, हाँ आप क्या कह रहा है कि चाइना ने क्या बोला है, हाँ यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। चाइना ने बोला है कि रेफरिंग टू अक्षय चीन सेड इट वाज ऑलवेज अपोज टू इंडियाज इंक्लूजन ऑफ चाइनीज टेरिटरी। ये जो अक्षय चीन है वो इंडिया का हिस्सा नहीं मान के वो अपना हिस्सा मान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो अक्षय चीन है वो इंडिया क्या कर रहा है, उसको मिलाना चाह रहा है अपने में। उसने हमेशा से इंडिया का उसमें विरोध किया है ना। जो उन्होंने क्या बोला कि चाइनीज टेरिटरी इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना एंड चाइना इंडिया बाउंड्री एंड टू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि वेस्टर्न सेक्टर में चाइना इंडिया जो बाउंड्री है उसको इंडिया ने क्या उसको अपने हक में करना चाह रहा है, अपने क्षेत्र में करना चाह रहा है। इसका विरोध किया इसने, चाइना ने, है ना। लेकिन वो सच में बोले तो इंडिया का हिस्सा है ना, ये चाइना को भी पता है, लेकिन फिर भी ऐसा बोलता है। द मूव जो कदम है, बीजिंग सेड अंडरमाइंड चाइनाज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बाय यूनिलैटरली चेंजिंग डोमेस्टिक लॉ। कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, कहना ये चाह रहे हैं कि जो कदम है बीजिंग सेड है अंडरमाइंड चाइनाज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, मतलब कि चाइना की जो टेरिटोरियल है, क्षेत्राधिकारी वाली जो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, जो उसकी संप्रभुता है, बाय यूनिलैटरली चेंजिंग डोमेस्टिक लॉ, है ना। कि यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है, एक पक्षी है, जो चेंजिंग डोमेस्टिक लॉ, उसकी चेंजिंग मतलब बदलना, डोमेस्टिक लॉ का मतलब जो घरेलू नियम है उनको, है ना। तो वो ये बोल रहा है ना। हाँ, ये अगला जो हमारा है मूव, अगला जो हमारा लास्ट वाला है पैरा, वो ये बोलता है आस्क्ड ऑन वेंसडे इफ डिफरेंस इन रिस्पॉन्स सजेस्टेड चाइना डिड नॉट फॉलो इट इज़ प्रोफेस्ड न्यूट्रल अपोज मिस्टर वैंग सेड। मिस्टर वैंग ने क्या कहा, इनके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने क्या बोला है, आज जब इनसे पूछा गया ऑन मंडे, तो इफ़ द डिफरेंस इन रिस्पॉन्स सजेस्टेड चाइना डिड नॉट फॉलो, है ना, कि द डिफरेंस इन रिस्पॉन्स सजेस्टेड चाइना डिड नॉट फॉलो इट्स प्रोफेस्ड न्यूट्रल अप्रोच, है ना, वैंग सेड। तो वैंग सेड मतलब इट्स प्रोफेस्ड न्यूट्रल अप्रोच, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पूछे जाने पर इन्होंने बोला है कि यदि डिफरेंस इन रिस्पॉन्स सजेस्टेड चाइना डिड नॉट फॉलो, है ना, कि इट्स प्रोफेस्ड न्यूट्रल अप्रोच मिस्टर, मतलब ये पूछा गया उनसे, कहा गया कि मतलब आप क्या करते हो कि एकदम न्यूट्रल होकर अप्रोच फॉलो नहीं करते हो। तब जब इनसे पूछा गया तो क्यों ऐसा, क्योंकि 2019 में इंडिया ने क्या किया था कि जो कदम था, कौन सा कदम, कि ये करना जो 370 हट गया, तो उसको उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं, गलत हुआ है, स्टेटमेंट जारी किया था। तो वही जब पूछे जाने पे बोला गया तो भाई अगर तुम ऐसा करते तो न्यूट्रल क्यों नहीं रहते हो, इट्स प्रोफेस्ड न्यूट्रल अप्रोच है वो, उसको क्यों नहीं बना कर रखते हो। तो मिस्टर वॉन्ग सेड आई डू नॉट थिंक दैट इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला आई डोंट थिंक इट इज़ वैलिड स्टेटमेंट, ये वैधानिक स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने उस बात को नकार दिया। कहना ये चाहते हैं कि जब 2019 में इन्होंने 370 के अगेंस्ट में दिया था, तो जो इंडियन मीडिया ने पूछा कि भाई आप न्यूट्रल क्यों नहीं रहते हो, अगर जब इंडिया के खिलाफ बोले थे, ठीक है, तो इस समय पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर अपना स्टेट बनाने जा रहा है, तो आप उसको भी तो बोलो ना। तो जब बोला कि न्यूट्रल रहना सीखो, तो उसने जब ये बोला तो उसने बोला कि मिस्टर वैंग ने कब बोला कि आई डोंट थिंक इट इज़ द वैलिड स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये आप जो पूछ रहे हैं वैलिड स्टेटमेंट है। तो देखो मतलब ये क्या है, ये इसी को डबल क्रॉस बोलते हैं, दोगलापन बोलते हैं ना, जो चीन कर रहा है ना। आई सेड जस्ट नाउ चाइनाज पोजीशन ऑन कश्मीर इज कंसिस्टेंट एंड क्लियर। तो चाइना की जो पोजीशन है, स्थिति, वो हमेशा से कंसिस्टेंट और क्लियर है, साफ साफ है, ऐसा ही बोलना चाह रहे। कहना ये चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए करेंगे, चाइना के ही प्रेशर में आके इसने ये गिलगित बल्तिस्तान को क्या किया है कि प्रोविंस बनाने जा रहा है, नहीं तो नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसमें इसका नुकसान है। नुकसान ये कि फिर ये बाकी का जो पोर्शन जिस पर क्लेम करता है वो यूएन में जाके कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि किसकी वजह से, चाइना की वजह से ये प्रेशराइज सिचुएशन में कर रहा है। सो ये है हमारे आज की न्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।